आज हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। लेकिन उसके पहले हम लोगों ने सिद्ध किया था थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय में लास्ट में हम लोगों ने सिद्ध किया कि किसी त्रिभुज में किसी भी भुजा के यदि मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु उन भुजाओं को समानुपात में विभाजित करते हैं अगर वह किसी भी भुजा के समांतर हो। तो जो सिद्ध करने वाला था पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, AE/ED की जगह AE/EC आएगा, जो कि यहाँ पे आपका दर्शाया गया है कि AD/DB बराबर होगा AE/EC, जो कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के रूप में सिद्ध होगा। आइए आज सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम को। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अर्थात ये कोई त्रिभुज ABC है, यदि इसकी कोई भुजा DE इस त्रिभुज को समान अनुपात में विभाजित करती है तो हमें सिद्ध करना है कि यह रेखा जो DE है वह BC के समांतर है। तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिखेंगे। आइए लिखते हैं, ज्ञात है त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में रेखा DE AB को D पर तथा AC को E पर काटती है, ये हम लोगों को दिया गया है तथा यह इसको AD/DB कौशल चुप रहो बराबर AE/EC ये गिवन है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। AE/EC इतना दिया गया है। सिद्ध क्या करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हैं, अर्थात DE समांतर है BC के, ये सिद्ध करना है। उपपत्ति करते हैं। मान लेते हैं कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। जब तक विरोधाभास लेके नहीं चलेंगे तब तक इस प्रमेय को हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे। तो विरोधाभास मानेंगे। उपपत्ति में देखते हैं, त्रिभुज ABC में हम लोगों को दिया गया है AD/DB बराबर AE/EC, ये हम लोगों को दिया गया है। मान लेते हैं कि माना DE BC के समांतर नहीं है। BC के समांतर
नहीं है। मुझे घटे था। माना कि डी बी सी के समांतर नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, बी सी के समांतर एक दूसरी रेखा डी एफ खींच लेंगे। नहीं है तथा बी सी के समांतर एक दूसरी रेखा डी एफ खींचा। अर्थात हम लोगों ने मान लिया कि ये डी एफ जो है वो बी सी के समांतर है। तो यहाँ से आपका आ गया डी एफ समांतर बी सी। डी एफ समांतर बी सी। अगर डी एफ बी सी के समांतर है तो निश्चित है कि थेल्स प्रमेय से ये भुजाएं समानुपात में होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ। ये समांतर माने हैं क्योंकि ए एफ बटे एफ सी। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखा जाए समीकरण 1 और 2 को। समीकरण 1 और 2 से अगर समीकरण 1 और 2 को देखें तो इसका बायां पक्ष ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी दोनों बराबर हैं तथा दाहिना पक्ष भिन्न भिन्न है। तो दायां पक्ष अगर भिन्न भिन्न है और बायां पक्ष बराबर है तो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ गया ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे ई सी। ए एफ बटे ई सी। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी ये बराबर है ए एफ बटे ई सी के। ए एफ बटे ई सी जो कि ई सी नहीं होगा आपका, यहाँ पे एफ सी होगा। एफ और सी यहाँ से आपका ये ए एफ बटे एफ सी होगा। अर्थात ए ई बटे ई सी ए ई बटे ई सी ये आपका है समीकरण नंबर 1 में ए ई बटे ई सी जो कि बराबर है समीकरण नंबर 2 ए एफ बटे एफ सी। ए एफ बटे एफ सी के। तो अगर ये ए एफ और एफ सी बराबर है ए ई बटे ई सी के तो इसका मतलब हुआ कि एफ और ई दोनों एक ही बिंदु हैं, अलग अलग बिंदु नहीं हैं बल्कि एक ही बिंदु हैं। एक ही बिंदु हैं ये सब। तो यहाँ पे हम लोगों को स्टेटमेंट लिखना है। इसलिए बिंदु ई और एफ क्या हैं आपके संपाती हैं। बिंदु ई तथा एफ संपाती हैं। अब जब बिंदु ई तथा एफ आपके संपाती हो गए मतलब एक ही बिंदु हैं, इसलिए डी ई और डी ई और डी एफ एक ही
रेखाएं हैं, अतः जब डी ई और डी एफ एक ही रेखाएं हैं और हम लोगों ने माना है कि डी एफ समांतर है बी सी के, तो डी ई भी बी सी के समांतर होगा। अतः आपका आ गया डी ई समांतर बी सी। यही हम लोगों को सिद्ध करना था। इट प्रूव्ड। ये आपका था थेल्स प्रमेय का विलोम। हम लोगों को सिद्ध करना था डी ई समांतर बी सी, जो कि हम लोगों का सिद्ध हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और पिछली वीडियो में आपको थेल्स प्रमेय के बारे में बता दिया गया है। सबसे पहले आप थेल्स प्रमेय को सिद्ध करना सीखें, उसके बाद थेल्स प्रमेय के विलोम को सिद्ध करना सीखें। एक बार फिर रिवाइज करते हैं थेल्स प्रमेय क्या है, कैसे सिद्ध किया गया। ध्यान से सभी लोग देखिए। थेल्स प्रमेय का विलोम, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, ये कोई त्रिभुज है और कोई रेखा डी ई एक ही अनुपात में बांट रही है, अर्थात ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात ये जो है तीसरी भुजा बी सी के समांतर होगी। ऐसा सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। मान लेंगे कि डी ई समांतर नहीं है बी सी के, एक अन्य रेखा डी एफ खींचेंगे जो कि आपका बी सी के समांतर है। तो यहाँ पे उपपत्ति में हम लोग देखेंगे जो गिवन है, दिया गया है ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। मान लेंगे कि डी ई जो है वह आपका समांतर नहीं है, एक अन्य रेखा डी एफ जो है वह बी सी के समांतर है, खींचा गया है। तब यहाँ से यदि आपका डी एफ समांतर हो गया बी सी के, डी एफ समांतर हो गया बी सी के, तो थेल्स प्रमेय से ये अनुपात भी बराबर होंगे। थेल्स प्रमेय से यहाँ पर हम लोगों का थेल्स प्रमेय से ये अनुपात बराबर हो जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए एफ बटे एफ सी। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के हम लोग बाएं पक्ष को देखें तो देखिए ए डी बटे डी बी और ए डी बटे डी बी बराबर है, तो अगला पक्ष भी आपका बराबर होगा ए ई, अर्थात आपका जो अगला पक्ष है ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, वह बराबर हो जाएगा आपके ए एफ बटे एफ सी के। ये आपका बराबर हो गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ए ई बटे ई सी बराबर हो गया ए एफ बटे एफ सी के, अर्थात जब ये दोनों अनुपात आपके बराबर हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि बिंदु ई और एफ दोनों समपाती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पे हैं, अलग अलग बिंदु नहीं हैं। जब ये दोनों एक ही बिंदु हैं तो इसका मतलब डी ई और डी एफ दोनों एक ही रेखाएं हैं, अर्थात डी ई और डी एफ एक ही रेखाएं हैं। जब ये दोनों एक ही रेखाएं हैं तो हम लोगों ने माना है कि डी एफ समांतर है बी सी के, इसलिए डी ई भी समांतर होगा बी सी के। तो यहाँ से आपका डी ई आप लोग देख रहे होंगे कि डी ई और डी एफ एक ही रेखाएं हैं, इसलिए डी ई समांतर बी सी के। इट प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।